हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं आपकी एजुकेटर प्रियंका गुदारा आज आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ एक और पीएचडी प्रोग्राम के लिए। अभी एप्लीकेशन फॉर्म्स ओपन हुए हैं जो कि काफ़ी रिनाउंड इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन्स चल रहे हैं। सो यहाँ पे ज़रूर आप फॉर्म फिल कीजिएगा। सो मैं बात कर रही हूँ BRICRCB विच इज़ रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पर बायो साइंसेज के अंदर जो बच्चे पीएचडी करना चाहते हैं तो आपके लिए पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन अभी चालू है। सो यहाँ पे एक बार I3C BRICRCB पीएचडी प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। सो यहाँ पर नेशनली कोहेसिव इंटरडिसिप्लिनरी पीएचडी प्रोग्राम इन बायो साइंसेज ये करवा रहे हैं टू एक्सपेंड द स्केल ऑफ जनरेटिंग हाईली स्किल्ड ग्लोबली कॉम्पिटिटिव ह्यूमन रिसोर्सेज। सो क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा है और जिस हिसाब से रिसर्च चल रही है, सो इनका पर्पज़ है उसी लेवल के पीएचडी स्कॉलर्स को प्रिपेयर करना। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, इम्पोर्टेंट टाइमलाइंस, एक बार इनको देख लेते हैं पहले। सो आपका जो फॉर्म फिलिंग है दैट वाज द डेडलाइन इज 15 जून। 15 जून तक आपको फॉर्म फिल कर देना है अपना। और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर फर्स्ट इंटरव्यू ये लोग इंटीमेट कर देंगे 19 जून तक। फर्स्ट इंटरव्यू होगा 26 जून 2025 को। फर्स्ट इंटरव्यू के बाद जो बच्चे सिलेक्ट होंगे सेकेंड इंटरव्यू के लिए, उनका ये लोग रिजल्ट अनाउंस कर देंगे 28 जून तक। जिसके बाद में सेकेंड इंटरव्यू होगा 14-15 जुलाई को और उसका रिजल्ट आ जाएगा 16 जुलाई तक। सो बहुत ही ऑलरेडी शेड्यूल्ड पूरा का पूरा इनका प्रोग्राम है। और इसके बाद में आप लोगों के एडमिशन्स चालू होते हैं, जिसके बाद में जो भी बच्चों का खाली सीट रह गई है उन लोगों के लिए जो वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका एडमिशन भी यहाँ पे बताया हुआ है। और जो आपका ओरिएंटेशन और कमेंसमेंट ऑफ कोर्स वर्क है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 अगस्त। सो स्टूडेंट्स, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पीएचडी करना चाहते हैं तो दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, जिसको बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहिए। द सिलेक्टेड स्टूडेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट देयर रिस्पेक्टिव पीएचडी फेलोशिप डायरेक्टली थ्रू देयर respective parent IBRIC institutions during the scholars stay in RCB in the first semester. So यहाँ पे थोड़ा और डिटेल इसके बारे में देख लेते हैं। Now let's see about BRIC. So about BRIC यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया गया है कि क्या ये प्रोग्राम है, क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। अब आ जाते हैं एलिजिबिलिटी एंड सिलेक्शन पे। एलिजिबिलिटी एंड सिलेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे जो सिलेक्शंस हैं वो 2 इंटरव्यू के बेसिस पे होंगे और ट्रैक 1 और ट्रैक 2 2 अलग अलग कैटेगरीज के अंदर यहाँ पे सिलेक्शंस होने वाले हैं। सो यहाँ पे ट्रैक 1 के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दैट इज इंडियन स्टूडेंट विद MSc MTech इन एनी ऑफ द लाइफ साइंसेज, केमिस्ट्री, फिजिक्स, M.Pharm, MBSc, MBBS और इक्विवेलेंट डिग्री यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास एग्रीगेट 55% और इक्विवेलेंट मार्क्स होने चाहिए। 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर या डिफरेंटली एबल्ड को। नाउ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट्स जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं UGC गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। नाउ सभी एप्लीकेंट्स के पास में 5 ईयर का वैलिड नेशनल लेवल फेलोशिप होना चाहिए, मतलब आपके पास एक वैलिड JRF होना चाहिए ट्रैक 1 वाले सिलेक्शंस में। सो यहाँ पे चाहे आपके पास DBT JRF है, CSIR JRF, UGC JRF, ICMR JRF या सिमिलर अगर है तो आप ट्रैक 1 के अंदर सिलेक्ट हो जाएंगे। ट्रैक 2 जो है दैट इज फॉर अंडर ग्रेजुएशन इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम नॉन बायोलॉजिकल साइंसेज, BTech BE वाले जो स्टूडेंट्स हैं नॉन बायोलॉजिकल साइंसेज के उन लोगों के लिए यहाँ पे, या फिर आपने MBBS किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 55% एग्रीगेट मार्क्स यहाँ पे आपके चाहिए और जिसमें 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर या PWBD कैटेगरी को। नाउ यहाँ पे एज लिमिट जो है दैट इज 30 ईयर्स ऑन द एप्लीकेशन डेडलाइन। उस डेट के ऊपर 30 ईयर्स से आपकी जो एज है ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ट्रैक 1 से जो टोटल सीट्स हैं दैट इज 70 और ट्रैक 2 से अप टू 10 सीट्स ये लोग इतने बच्चों को लेने वाले हैं। रिजर्वेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडियन जो गाइडलाइंस है उसके बेसिस पे होगा। सिलेक्शन प्रोसेस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो पूरा का पूरा इंटरव्यू 2 इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। अब यहाँ पे आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो 500 रुपीज़ का एप्लीकेशन फ़ी देना होगा स्टूडेंट्स को जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। OBC वालों को भी आई गेस 500 रुपीज़ का फ़ी देना है। किन किन स्टूडेंट्स के लिए एग्जेम्प्टेड है दैट इज SC ST PWBD EWS कैटेगरी। इन स्टूडेंट्स के लिए फ़ी एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम पेमेंट ऑफ एनी एप्लीकेशन फ़ी।
तो स्टूडेंट्स ये पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। अब वापस से एक बार जाते हैं हम अपने होम पेज पे। सो लेट्स सी विच ऑल इंस्टीट्यूट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। कौन कौन से इंस्टीट्यूट में इस प्रोग्राम के थ्रू पीएचडी में एडमिशन हो सकता है। सो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड हियर वी हैव अ लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस। रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, National Institute of Biomedical Genomics, National Brain Research Center admissions, the Center for DNA Fingerprinting and Diagnostics, Institute for Stem Cell Science and Regenerative Medicine, National Center for Cell Science, Institute of Bioresource and Sustainable Development, National Agri-Food Biotechnology Institute, Biotech, National Institute of Animal Biotechnology, Translational हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। सो ये सभी इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके अंदर पीएचडी में एडमिशन लिया जाएगा इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के थ्रू। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स। अगर आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो डेफिनेटली अपने फॉर्म फिल कीजिएगा। अब कहाँ से अप्लाई करेंगे? सो इसी पेज पे यहाँ एक लिंक दिया गया है, अप्लाई नाउ। इसके ऊपर क्लिक करते ही ये वाला पेज ओपन होगा। सो आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है। यहाँ पे रजिस्टर करने के बाद में आप अपना ईमेल एड्रेस पासवर्ड डाल करके लॉगिन करें और अपना जो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा लास्ट डेट इज़ 15 जून, तो ध्यान रहे इससे पहले पहले टाइम रहते अपना फॉर्म ज़रूर फिल कर लीजिएगा। एंड दैट इज़ ऑल अबाउट दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन। ऑल्सो यू कैन फॉलो माई टेलीग्राम चैनल विच इज़ लाइफ साइंस बाय प्रियंका मैम। QR को स्कैन करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल के सभी नोटिफिकेशन आपको इस टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, और इस तरह का कंटेंट हम लोग बनाते रहते हैं। CSIR नेट लाइफ साइंसेज एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट आपको काफ़ी मिल जाएगा इस चैनल पे। प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ कवर किए गए हैं, तो आप इनका फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं।